मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच पर हाल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीगल मुद्दे पर जिस पर पिछले कुछ समय से काफ़ी बहस छिड़ी हुई थी, और ये लीगल मुद्दा है पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज। एक्चुअली ये कानून बच्चों की सुरक्षा के पर्पज से बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर जो पनिशमेंट दिए गए थे उनमें हाल ही में चेंज किया गया है और उसके लिए अमेंडमेंट बिल 2019 लाया गया है। तो आज मैं आपको पॉक्सो एक्ट विद अमेंडमेंट बिल 2019 के सारे प्रावधान बताने वाला हूं, जिसमें बताया गया है कि बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं, सेक्सुअल अपराध होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। हर एक टाइप को मैं अलग अलग डिफाइन करूंगा और हर एक प्रकार के अपराध में क्या सजा का प्रावधान पहले था, जो इसका ओरिजिनल एक्ट था पॉक्सो एक्ट 2012 तब, और अब जो इसमें चेंजेस हुए हैं 2019 में, अब इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, साथ साथ आपको ये बताऊंगा। और इसके साथ साथ इसमें दिए गए सारे अपराधों की पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखते रहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे और आपकी जानकारी में किसी प्रकार की कमी न रहे। ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि ऐसा कोई भी लीगल अपडेट मैं लेके आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट एक्ट के प्रावधानों को। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो पीड़ित यानी विक्टिम है उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, तब इस एक्ट के प्रावधान उस पर लागू होंगे। इसके साथ साथ विक्टिम यानी पीड़ित का जेंडर कुछ भी हो सकता है, बालक, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो आरोपी है, आरोपी की उम्र भी कुछ भी हो सकती है, 18 वर्ष से कम भी हो सकती है, 18 वर्ष से ज्यादा भी हो सकती है, और आरोपी का कोई भी जेंडर हो सकता है। अब दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं कि बच्चों के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंसेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, यानी कि ये जो एक्ट है पॉक्सो एक्ट 2012, इसने बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल ऑफेंसेज को कितने भागों में बांटा है। तो मुख्य रूप से बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल ऑफेंसेज को इस एक्ट में 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। नंबर 2, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। नंबर 3, सेक्सुअल असॉल्ट। नंबर 4, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। नेक्स्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। तो दोस्तों, अब कैटेगरीज को हम डिटेल में समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या है और हर एक कैटेगरी में होने वाले अपराध के लिए अपराधी को क्या सजा मिलेगी। तो सबसे पहले हम पहले ऑफेंस की बात करते हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। कोई भी व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता हुआ कब माना जाएगा, तो इसके लिए इस एक्ट का सेक्शन 3 बताता है कि कोई भी व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हुए तब माना जाएगा जब वो किसी बच्चे की वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा या फिर एनस में पेनिस को पेनिट्रेट करता है, या वो पेनिस को पेनिट्रेट तो नहीं करता है लेकिन बालक के निजी अंगों में किसी अन्य वस्तु को पेनिट्रेट करता है, तो भी वो इस अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ इसमें एक कंडीशन और रखी गई है कि यदि कोई व्यक्ति बच्चे से ओरल सेक्स करता है या करवाता है, उसे करने को मजबूर करता है, तो भी वो इस कैटेगरी के अंदर अपराध करता हुआ कहा जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस अपराध के लिए सजा का क्या प्रावधान है। इस एक्ट के सेक्शन 4 में इसकी सजा का प्रावधान दिया गया है। अब इसका जो अमेंडमेंट बिल 2019 आया, इस 2019 के आने से पहले जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें जो सजा थी इस अपराध के लिए कम से कम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान था, जो 2019 अमेंडमेंट बिल आने के बाद बढ़ाकर कम से कम 10 वर्ष कर दिया गया है, यानी मिनिमम 10 ईयर्स की सजा इसमें दी जाएगी, जिसे आजीवन कारावास तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और जोड़ी गई है, जिस बच्चे के साथ ये अपराध किया गया है, यदि उस बच्चे की उम्र 16 साल से कम है तो उस केस में कम से कम सजा 20 वर्ष होगी, और जो बढ़ाकर आजीवन कारावास तक जिसे किया जा सकता है, और साथ साथ पेनल्टी भी दे होगी, और ये जो पेनल्टी है ये विक्टिम को दी जाएगी उसके मेडिकल खर्चे और रिहेबिलिटेशन के लिए। अब दूसरे ऑफेंस की बात करते हैं, एग्रेवेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट। ये सेक्शन 5 के अंदर मेंशन है। ये जो अपराध है ये इस तरह का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है जो कि गंभीर प्रकृति का है, और पुलिस बल, सशस्त्र बल, अस्पताल का कोई कर्मचारी या फिर कोई परिवार का सदस्य या फिर संविदा पे कोई कर्मचारी अगर काम कर रहा है, वो इन व्यक्तियों के द्वारा अगर कोई ऐसा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है जिससे पीड़ित को कोई गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाए, उसके जीवन को कोई गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो ये एग्रेवेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट कहा जाएगा।
सेक्शन 6 में बताया गया है कि इसके लिए क्या सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, पॉक्सो एक्ट 2012 में इसके लिए कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान था, जो कि आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती थी। लेकिन अब 2019 बिल में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद इसमें कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, यानी कि सीधे सीधे 10 साल से बढ़ाकर कम से कम सजा को 20 साल कर दिया गया है, और जो कि बढ़ाकर न्यायालय आजीवन कारावास तक भी कर सकता है या फिर मृत्युदंड तक भी किया जा सकता है। उसके साथ साथ जुर्माना भी पीड़ित को देय होगा। पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 7 बताता है सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, यानी कि ये पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, ये सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे के निजी अंगों को स्पर्श करता है या फिर उस बच्चे को मजबूर करता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति के निजी अंगों को स्पर्श करे, तो इस प्रकार की जितनी क्रियाएं होंगी ये सारी सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आती हैं। और इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो सेक्शन 8 में किया गया है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है, जिसे न्यायालय बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर सकता है, और साथ ही साथ उसे जुर्माना भी देना होगा। इस एक्ट का सेक्शन 9 बताता है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, यानी इससे पहले भी हमने जाना कि सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। यही सेक्सुअल असॉल्ट यदि किसी पुलिस के कर्मचारी द्वारा, किसी जो है सशस्त्र बल के कर्मचारी द्वारा, अस्पताल के कर्मचारी द्वारा या शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी द्वारा, परिवार के सदस्य के द्वारा, संविदा कर्मचारियों द्वारा, ऐसे किन्हीं भी व्यक्तियों के द्वारा किसी बालक के साथ किया जाता है, तो ये एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आता है। और इसके लिए जो सजा है वो मिनिमम 5 साल की सजा हो सकती है, जिसे न्यायालय बढ़ाकर 7 साल तक कर सकता है, और साथ ही साथ इसमें जुर्माना भी देना होगा। इसके बाद इस एक्ट का सेक्शन 11 आता है, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताता है। अब यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत शामिल है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को अश्लील साहित्य दिखाता है, अश्लील ध्वनि सुनाता है, या फिर अपने निजी अंगों को प्रदर्शित करता है, या फिर इस प्रकार से अपने निजी अंगों को प्रदर्शित करता है कि उस बच्चे का ध्यान उस ओर आकर्षित हो, या फिर बच्चे को उसके निजी अंगों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करने के लिए उकसाता है, विवश करता है, तो ये सारी क्रियाएं या इस प्रकार की अन्य क्रियाएं भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आती हैं। और इसके लिए जो दंड है वो सेक्शन 12 में दिया गया है, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को टेलीविजन पर, इंटरनेट पर, किसी अन्य वेबसाइट पर, किसी कार्यक्रम में बच्चे को अश्लील प्रकार से प्रदर्शित करता है, या बच्चे के निजी अंगों को अश्लील प्रकार से दिखाता है, या इस प्रकार की और अन्य जो क्रियाएं करता है, तो ये सारी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होंगी। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपराध को पहली बार कारित कर रहा है, तो इसके लिए उसे 5 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों दिया जा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपराध को दूसरी बार कर रहा है, तो इसके लिए उसे 7 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हैं पॉक्सो एक्ट के नियम, जिनके अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल अपराधों को कैटेगराइज किया गया है। हर एक कैटेगरी के लिए दंड रखा गया है, और अमेंडमेंट बिल 2019 के अंतर्गत इन दंडों को बढ़ाया गया है और कठोर किया गया है, ताकि इन अपराधों पर लगाम लग सके। तो ध्यान रखिए आप अपना और अपने बच्चों का, और अपने बच्चों को अवेयर कीजिए इन सारे अपराधों के प्रति। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।